हिमाचल प्रदेश के दिल की धड़कन कहे जाने वाले मनाली और उसके आसपास के इलाकों में बीते रोज हुई भारी बर्फबारी और बारिश से काफी नुकसान हुआ है। बर्फबारी की वजह से मनाली चंडीगढ़ नेशनल हाईवे भी काफी देर तक बंद रहा, जिससे वहां पहुंचे सैलानियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। गाड़ियों की आवाजाही बंद होने से लोगों को पैदल ही दूर दूर तक सफर करना पड़ा और साथ ही मनाली में ब्यास पुल के पास 2 गाड़ियों पर पेड़ गिर गए और उन्हें काफी नुकसान पहुंचा। हालांकि गनीमत ये रही कि जिस समय यह हादसा हुआ उस दौरान गाड़ी में कोई अंदर मौजूद नहीं था। मनाली में हुई बर्फबारी कारोबारियों और किसानों के लिए खुशियां लेकर आई है, लेकिन इस बर्फबारी ने आम लोगों के सामने परेशानी के हालात भी पैदा कर दिए हैं। सरकारी बंगला खाली करने के पटना हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली तेजस्वी यादव की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कोर्ट का समय खराब करने के लिए तेजस्वी यादव पर 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया और उन्हें विपक्ष के नेता के लिए बने आवास में जाकर रहने के आदेश दे दिए गए। तेजस्वी यादव को यह बंगला उप मुख्यमंत्री रहते हुए बिहार सरकार ने आवंटित किया था, लेकिन सत्ता से हटने के बाद सरकार ने कई बार नोटिस दिया इस बंगले को खाली करने के लिए, जिसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने तेजस्वी यादव पर तंज कस दिया। ये सरकारी मकान आपकी पुश्तैनी संपत्ति नहीं है और आपके पास तो 29 साल की उम्र में आप 53 संपत्ति के मालिक बन बैठे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आरजेडी भी बैकफुट पर नजर आई। ये मामला शुरू से न्यायालय में रहा है और हम लोग राजद के जो लोग हैं न्यायालय का हमेशा से सम्मान किए हैं, आज भी न्यायालय का सम्मान करते हैं। पहाड़ों में हो रही भारी बर्फबारी से जहां एक और इलाके के लोगों के लिए मुश्किलों से दो चार हो रहे हैं, वहीं बर्फबारी में हुई बर्फबारी की वजह से सैलानियों के चेहरे खिले हुए हैं। नैनीताल के पास के इलाके में भी कई सैलानियों ने बर्फबारी का मजा लिया। अपने परिवार और दोस्तों के साथ पहुंचे सैलानियों ने वहां जमकर मस्ती की। नैनीताल के ऊपरी इलाकों में गुरुवार को बर्फबारी हुई थी, जिससे सैलानियों के साथ वहां के कारोबारी भी काफी खुश नजर आए। अमेरिका से मदद के तौर पर भेजा गया सामान वेनेजुएला के पास कोलंबिया की सीमा पर रोक दिया गया, क्योंकि वेनेजुएला की सरकार ने कोलंबिया से जुड़ने वाले पुल को बंद कर दिया और अमेरिका से मदद लेने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से सामान से लदी गाड़ियां कोलंबिया के कुकुता शहर से आगे नहीं जा पाई। कोलंबिया से जुड़ने वाले पुल को टैंकर और कंटेनर से बंद कर दिया गया था। इस दौरान बहुत से लोग वेनेजुएला की सीमा पर खड़े होकर मदद मिलने का इंतजार करते रहे। मानवीय सहायता पर वेनेजुएला के रुख का विरोध करते हुए अमेरिका ने दूसरे देशों से भी मदद की अपील की। We urge countries to recognize Juan Guaido as interim president and join us in responding to his call for immediate international humanitarian assistance. दोनों देशों में तनातनी के बीच वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने राजधानी कैराकस में एक रैली की। इस रैली में मादुरो ने देश के हालात को जल्द सुधारने का दावा किया और अमेरिका को दखल न देने की चेतावनी दी। हिमाचल प्रदेश के चंबा में बर्फबारी से आम जनजीवन पर इसका खासा असर पड़ा है। बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हो गए हैं, जिन्हें फिर से दुरुस्त करने में वहां का प्रशासन जुट गया है। चंबा में सीजन की पहली बर्फबारी के बाद कई रास्ते बंद हो गए हैं और अब फरवरी में हुई बर्फबारी से भी प्रशासन की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। बर्फबारी से न केवल रास्तों को नुकसान पहुंचा है, बल्कि बिजली के तार भी टूट गए हैं और लोगों के सामने दूसरी मुश्किल खड़ी हो गई है। बीती रात हुई बर्फबारी से चंबा में बिजली के कई खंभे टूट गए हैं और प्रशासन की कोशिश है कि जल्द से जल्द उनकी मरम्मत कर दी जाए, ताकि जो लोगों की मुश्किलें हैं वो कम हो पाएं। संसद में महागठबंधन को महामिलावट बताने वाले प्रधानमंत्री के बयान पर विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस ने इस बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी को अपने गिरेबान में झांकने की नसीहत दी और अटल सरकार की मिसाल देते हुए प्रधानमंत्री के बयान को आड़े हाथ लिया। अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है, उनकी अस्थियां तो दुनिया भर में बहा सकते हैं, मगर उनकी सरकार को मिलावटी सरकार बनाते हो। हम अलायंस करें तो वो मिलावटी है और ये अलायंस करें तो प्योर है। कर्नाटक में कांग्रेस की सहयोगी जेडीएस ने भी कुछ इसी अंदाज में प्रधानमंत्री को घेरा। अगर गठबंधन की सरकार मिलावटी सरकार होती है तो आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी की जो तिहरे पार्टी की सरकार थी वो कितनी मिलावटी थी, जरा इसका जवाब वो देश की जनता को दे। विरोधियों के अलावा बीजेपी की पुरानी सहयोगी शिवसेना ने भी यही बात दोहराई। तो ये भी एनडीए की सरकार है, अलग अलग पार्टियां
शामिल होकर, जब अटल जी की सरकार थी वो भी 24 पार्टियां साथ में थी। इस बीच प्रधानमंत्री ने छत्तीसगढ़ के रायगढ़ की रैली में एक बार फिर महागठबंधन पर हमला बोला। इन लोगों में आपस में होड़ लगी है कि कौन मोदी को ज्यादा से ज्यादा गाली देकर अपने नंबर बढ़ा ले। ये जो महामिलावट है, उस महामिलावट में एंट्री का एक ही क्राइटेरिया है। आप बताओ, आप मोदी को कितनी गाली दे पाते हो। राफेल सौदे पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के आरोपों पर रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने पलटवार किया और प्रधानमंत्री पर लगाए गए राहुल गांधी के आरोपों को बेबुनियाद बताया। If the Prime Minister or his office is following up on the progress made, and this Prime Minister, you know, even on projects which are getting launched at various districts, communicates with the district collectors directly through a Pragati program, where he sits in a video conference, checks up with them, saying, is this plan of the central government going all right? Do you want more facilities? What is the hurdle in implementing it? And so on. He has a discussion. He does that with everybody. एमपी के इटारसी में रेलवे में काम करने वाले एक अधिकारी ने अपनी शादी का कार्ड रिजर्वेशन टिकट की तरह बनवा लिया। इस कार्ड की वजह से वो आसपास के इलाके में चर्चा में आ गया, क्योंकि रेलवे में तैनात इस अधिकारी ने शादी के कार्ड को रिजर्वेशन टिकट जैसा बनाने के लिए उसे 2 हिस्सों में बांट दिया। कार्ड की दाईं ओर शादी से जुड़ी जानकारी दी गई, जबकि बाईं तरफ स्वच्छता अभियान को बढ़ावा देने के लिए उसका चिन्ह बनाया गया। हम रेलवे के प्रति अपना रुझान बढ़ा सकें और रेलवे में यात्रा करते समय हम उचित टिकट लें, ताकि हम देश को तरक्की में सहयोग दे सकें। इस कार्ड के जरिए रेलवे की तरक्की दिखाते हुए साफ सफाई रखने का पैगाम दिया गया, जिससे शादी के अनोखे कार्ड ने खूब तारीफें बटोरी। यही नहीं, शादी के कार्ड के अलावा उनका न्योता देने वाला कार्ड भी दिलचस्प नजर आया। इस कार्ड में रेल के नाम की जगह हमसफर एक्सप्रेस लिखवाया गया और उसके आगे शादी की डेट बताई गई, जबकि बोगी के नाम वाली जगह पर पते की जानकारी दी गई। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट्स के कुछ छात्र 9 दिनों से धरने पर बैठे छात्रों के साथ हुई मारपीट के बाद गुस्से में आ गए। गुस्साए छात्रों ने फाइन आर्ट्स के एचओडी हाफिज अहमद पर पक्षपात का आरोप लगाया था और उन्हें पद से हटाने की मांग करते हुए 150 से ज्यादा छात्रों ने प्रॉक्टर ऑफिस के बाहर हाफिज अहमद के खिलाफ नारेबाजी की। लेकिन आरोप है कि इस बीच छात्रों के गुट ने प्रदर्शन कर रहे छात्रों पर हमला कर दिया, जिनमें कुछ लड़कियों ने अपने साथ मारपीट और बदसलूकी किए जाने का आरोप लगा दिया। छात्रों का आरोप है कि प्रॉक्टर और एचओडी की मिली भगत से उनकी आवाज दबाने के लिए हमला करवाया गया। इस दौरान कुछ छात्रों ने यूनिवर्सिटी में गुंडा राज चलने का भी आरोप लगा दिया। एचओडी के सामने गुंडे घुस के इन लड़की को छेड़ रहे थे। इस हंगामे के बीच जामिया यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एक स्टेटमेंट जारी करते हुए 3 छात्रों को 2 हफ्ते के लिए सस्पेंड करने का दावा किया। साथ ही एचओडी हाफिज अहमद को छुट्टी पर भेजते हुए उनकी जगह दूसरी महिला प्रोफेसर को नियुक्त कर दिया।